नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन मुख्य दो विभागों में विभाजित किया गया है। उसके दो प्रकार है। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब ऑफिशियल लेटर हम जिसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र मतलब घरेलू पत्र हम जिसे कहते हैं या अनऑफिशियल लेटर हम जिसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है, पहले ये जान लेते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात की जाती है। शिष्टापूर्ण मतलब जिसे हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। यहाँ पर जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। ऐसे लिखे गए पत्र हम औपचारिक पत्र मानते हैं। इस पत्र में एक नियम रहता है। उस नियम के अनुसार हमें वो पत्र लिखना पड़ता है जिसमें हम अपने समस्या के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। औपचारिक पत्र के कुछ प्रकार है। औपचारिक पत्र को 3 प्रकारों में वहाँ पर विभाजित किया गया है। पहला पत्र है प्रार्थना पत्र, जिसमें हम शिकायत पत्र भी लिख सकते हैं प्रार्थना के लिए, या जो भी हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब उस प्रार्थना पत्र में आ जाता है। कार्यालयीन पत्र, किसी कार्यालय को अगर हम पत्र लिखते तो कार्यालयीन पत्र में आ जाएगा। और तीसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र। किसी व्यवसायिक को, कंपनी या किसी दुकानदार को लिखा गया जो पत्र है वह व्यावसायिक पत्र में आ जाता है। अब औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है जब हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं। तो औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें जो भी नियम दिए गए हैं उन नियमों के अंतर्गत रहकर ही औपचारिक पत्र लिखना होता है। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों जैसे कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। जैसे हमने पहले ही कहा कि निजी संबंध ना होने के कारण हम बाकी बातों को उस पत्र में नहीं लाते हैं। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए और पत्र का समारोह भी वहाँ पर परिणामकारक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। जो पत्र के अंदर आपने जिस भाषा का, जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह भाषा सरल और सुलभ होनी चाहिए। मतलब आपको क्या कहना है सामने वाले को या पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आना चाहिए। अब ये नया प्रारूप है तो इसमें ईमेल आना भी जरूरी है, क्योंकि अभी ये जो नया पत्र लेखन है, पहले हम लिफाफा बनाते थे, अभी लिफाफा बनाना पिछले साल से बंद हो गया है। अब ये जो पत्र लेखन है ये ईमेल पत्र लेखन के रूप से जाना जाता है। इसलिए वहाँ पर हम जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस भी वहाँ पर आना जरूरी है, और जो पत्र लिख रहा है उसका ईमेल एड्रेस भी वहाँ पर आना जरूरी है। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए यानी मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखिए। हाशिए मार्जिन लाइन मतलब हमारे पेज पर जो रेड लाइन होती है बाईं ओर से, उसे टच करके ही या उसे मिलाकर ही हमें पत्र को लिखना
जरूरी है। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता लयबद्धता बनी रहे। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए कि पत्र ज़्यादातर एक ही पेज पर, एक ही पृष्ठ पर बैठेगा, उस हिसाब से वहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका पत्र दिखने में अच्छा लगे, उसकी लयबद्धता, सुंदरता बनी रहे। अब औपचारिक पत्र लिखते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, कौन सी बातों पर गौर करना है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम जरा देखते हैं कि औपचारिक पत्र हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रार्थना पत्र। अभी एक ही वीडियो में औपचारिक पत्र के तीनों प्रकार पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए आज हम प्रार्थना पत्र को इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। प्रार्थना पत्र में भी कई पत्र शामिल है, उसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं शिकायत पत्र। जब हम किसी समस्या को लेकर किसी दफ्तर को, ऑफिस को शिकायत करते हैं तो वो पत्र हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। शिकायत पत्र में हमें पता है कि कई समस्याएं होती है, जैसे बिजली का बिल ज़्यादा आना, गंदे पानी की शिकायत, या जो भी आपकी ट्रैफिक है, यातायात की समस्या है, कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। उसे लेकर आप शिकायत पत्र तैयार कर सकते हो। अब औपचारिक पत्र का जो प्रारूप है, जिसे हम फॉर्मेट कहते हैं, पहले वो देखते हैं कि क्या होता है औपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले पत्र लिखते समय आपके पेज पर बाईं ओर जो लाल कलर की रेखाएं खींची गई है, वहां पर दिनांक के साथ इस पत्र की शुरुआत करना जरूरी है। सबसे पहले आएगा दिनांक, उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको वहां पर सेवा में प्रति, मतलब आप जिसे पत्र लिख रहे हो उसका वहां पर पूरा पता और उसका जो भी पद है वो वहां पर आना जरूरी है। ज़्यादातर यहाँ पर किसी का नाम का उल्लेख नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान में रखना है। अब सेवा में लिखने के बाद वहाँ पर उसका पता आप लिखते हो, उसके बाद आपको उनका ईमेल लिखना भी जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी का जो पत्र है वो ईमेल राइटिंग है, ईमेल पत्र उसे कहा जाता है, इसलिए वहाँ पर ईमेल आना जरूरी है। उसके बाद एक लाइन को छोड़कर आप वहाँ पर विषय लिखिए, आपका जो भी विषय है। औपचारिक पत्र या शिकायत पत्र आप लिख रहे हो तो आपका क्या विषय है, किस कारण आप पत्र लिख रहे हैं, वो कारण उस विषय में आना जरूरी है, वो भी संक्षेप में वहाँ पर लिखिए। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप अपने पत्र को शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर संबोधन लिखना जरूरी है, जो अधिकारी है जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसे आपको संबोधन करना भी जरूरी है। तो वहाँ पर ज़्यादातर शिकायत पत्र में महोदय और महोदया, अगर कोई जेंट्स है तो महोदय और लेडीज है तो महोदया, उसी तरह से हम उस पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। महोदय और महोदया ये दोनों ही शब्द, दोनों में से एक ही शब्द का वहाँ पर प्रयोग करना जरूरी है, किसी और शब्द का प्रयोग ना करें। उसके बाद हम अपने उस पत्र की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें हम विषय विवेचन करना है। आपकी जो शिकायत है उस शिकायत का क्या कारण है, उसके पीछे क्या क्या वजह है कि आप वहाँ पर शिकायत कर रहे हो, वह विषय विवेचन में आना जरूरी है। विषय विवेचन करीबन 2 या 3 परिच्छेद में आना आवश्यक है। उसके बाद आभार भी 1 या 2 लाइन में आप वहाँ पर आभार व्यक्त कर सकते हो, उसका समारोप करना है आपको पत्र का। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप प्रेषक का जो नाम और पता है, मतलब जो लिखने वाला है उसका साइन जिसे हम कहते हैं या स्वाक्षरी हम जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर आना जरूरी है। उसके बाद उस लिखने वाले का, मतलब प्रेषक का पता वहाँ पर आना जरूरी है। उसके बाद लिखने वाले का ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस वहाँ पर लिखना जरूरी है। इस सारे मुद्दों को आपको इस औपचारिक पत्र के प्रारूप में शामिल करना जरूरी है। यह था औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब पत्र कैसे लिखा जाता है, एक उदाहरण के तौर पर आज हम शिकायत पत्र कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। ज़्यादातर सारे पत्र जो है
औपचारिक पत्र जो है वो सारे के सारे एक ही प्रारूप के अनुसार लिखे जाते हैं। एक प्रारूप अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप उसके अंतर्गत आने वाले सारे प्रकार के पत्र आसानी से लिख सकते हो। तो चलो आज हम उदाहरण के तौर पर शिकायत पत्र कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। शिकायत पत्र के लिए आपको प्रश्न दिया जाता है। यहाँ पर अब उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न लिया गया है। अमित अमीषा देशमुख महात्मा नगर नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका नासिक को पत्र लिखकर अपने नगर में हो रही अशुद्ध जल की आपूर्ति के बारे में शिकायत करती है। अब यहाँ पर दोनों लिंग दिए गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर लड़का लिख रहा है तो अमित के नाम से लिखेगा और लड़की लिख रही है तो अमीषा के नाम से लिखेगी। समझ में आई बात? दोनों शब्दों का वहां पर प्रयोग नहीं करना है। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पर एक संभ्रम रहता है कि किसका पता पहले आएगा और किसका पता बाद में आएगा। अब इस प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको पहले यह समझना है कि पत्र किसने लिखा है और किसे लिखा है। अब यहाँ पर अमित देशमुख महात्मा नगर नासिक से शब्द को यहाँ पर ध्यान में रखना है। से पहले आने वाला जो पता है वो लिखने वाले का होता है और को से पहले आने वाला जो पता होता है वो जिसे पत्र लिखा गया है उसका होता है। अमित अमीषा देशमुख नासिक से पत्र लिख रही है और किसे पत्र लिख रही है? स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका नासिक को से पहले जो पत्र है पता है वो जिसे पत्र लिखा गया है उसका है और उसका विषय वहां पर दिया गया है। वह शिकायत कर रही, कौन सी शिकायत? अपने नगर में हो रही अशुद्ध जल की आपूर्ति के बारे में वह शिकायत करती है। मतलब उनके नगर में जो पीने का पानी है वो दूषित रूप से आ रहा है, उसके बारे में वहां पर वह महानगर पालिका को शिकायत कर रहे हैं। तो चलो आपको प्रश्न समझ में आया है। अब हम पत्र कैसे लिखते हैं वो जरा देखते हैं। पत्र की शुरुआत आपका पेज है, वहां पर रेड मार्किंग दी गई है, रेड लाइन हम जिसे कहते हैं। सबसे पहले हम दिनांक डालकर उसकी शुरुआत करते हैं। दिनांक 2 अक्टूबर 2020। अब यहाँ पर याद रखना है कि बच्चों 2 अक्टूबर यहाँ पर जो महीना है वो मैंने अक्षरों में वहां पर लिखा है और ज़्यादातर पत्र में अक्षरों में ही महीना लिखना अपेक्षित है। हिंदी में महीनों के नाम उसके लिए आपको पता होना जरूरी है। अक्टूबर इंग्लिश में कहा जाता है, अक्टूबर हिंदी में कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप नंबर का प्रयोग करते हो, अक्टूबर की जगह पर 2/10/2020 ऐसा भी लिखते हो तो भी चलता है, लेकिन वहाँ पर आपका इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर महीने का नाम लिखते समय अक्षरों में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो नंबर से वो इंग्लिश में आप लिख सकते हो, अंग्रेजी में नंबर का प्रयोग कर सकते हो। वहाँ पर हिंदी नंबर ही चाहिए, ऐसा कोई बंधन आप पर नहीं है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना जरूरी है। इसलिए वहाँ पर हमने जो लाल रेखाएं है उसे खींचकर लिखा है सेवा में। ज़्यादातर मराठी में हम प्रति लिखते हैं, हिंदी में भी अगर प्रति लिखते हैं तो चलता है, पर अगर हिंदी में लिख रहे हो तो सेवा में शब्द का ही प्रयोग करें, ऐसा मेरा मानना है। सेवा में लिखने के बाद वहाँ पर कॉमा कीजिए और नीचे के लाइन पर आप किसे पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी का नामोल्लेख होना जरूरी है। अब नामोल्लेख मतलब उसका नाम लिखना जरूरी नहीं है, उसका पद कौन सा है, वो कौन से पदभार पर कार्य कर रहा है वो लिखना जरूरी है। वहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी दिया गया हमें प्रश्न में। अब स्वास्थ्य अधिकारी है तो उनको हमें सम्मान देना, इसलिए मैंने वहाँ पर माँ करके बिंदु लगा दिया है। माँ मतलब माननीय, मतलब वो आदरणीय हमारे लिए। तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी कॉमा किया है। उसके नीचे की लाइन में वो कौन से दफ्तर का अधिकारी है, तो महानगर पालिका नासिक। अब महानगर पालिका नासिक शब्द भी उसमें मैंने मिला दिया है, क्योंकि महानगर पालिका नासिक ये उस दफ्तर का नाम है। भले उसमें गांव का नाम शामिल है,
फिर भी पूरे ऑफिस का नाम है महानगर पालिका नासिक। उसके नीचे के लाइन में वह कार्यालय कहाँ पर है, नासिक शहर में, इसलिए मैंने वापस वहाँ पर लिखा है नासिक, और उसका पिन कोड मैंने वहाँ पर लिखा है। याद रखना है बच्चों कि पिन कोड हमेशा 6 नंबर्स का होना चाहिए। अगर आपको प्रश्न में पिन कोड दिया है तो वैसा लिखिए, अगर प्रश्न में पिन कोड नहीं दिया है तो आप मन से काल्पनिक रूप से वहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम के लिए। जब आप अपने जीवन में लिख रहे हो तो वहाँ पर सही पिन कोड होना जरूरी है। अब परीक्षा में आप अगर अंदाज से पिन कोड लिखते हो तो भी वहाँ पर कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, पिन कोड 6 नंबर का होना जरूरी है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि उनका ईमेल पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी हम ईमेल पत्र लिख रहे हैं, तो उसके नीचे आप जिसे पत्र लिख रहे हो स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका नासिक को, उनका ईमेल आईडी वहाँ पर लिखना जरूरी है। तो मैंने वहाँ पर ईमेल आईडी लिखा है nasikma@gmail.com। याद रखना बच्चों कि कई सॉल्यूशन में वहाँ पर www.com करके वहाँ पर लिखा गया है, उसे वेबसाइट कहा जाता है। जीमेल हमेशा @gmail.com या फिर @yahoo.com, इसी प्रकार से आपका ईमेल बनता है, इसलिए वहाँ पर आपको ईमेल लिखना है, और ईमेल हमेशा अंग्रेजी में और स्मॉल लेटर में होना जरूरी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप अपने विषय को लिख सकते हैं। आपका क्या कारण है शिकायत करने का वो लिखिए। विषय के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो, दिखने में आसानी रहेगी। उसके सामने जो प्रश्न में विषय दिया गया है उसे लिखिए। अशुद्ध जल की आपूर्ति के बारे में शिकायत। विषय हमेशा आपको वहां पर संक्षेप में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि आप डिटेल्स उस विषय के बारे में, आपके शिकायत के बारे में नीचे लिखने वाले हैं, इसलिए वहां पर मैंने लिखा है अशुद्ध जल की आपूर्ति के बारे में शिकायत। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप पत्र की शुरुआत कर सकते हो। अब आप वहां पर लिखोगे महोदय या महोदया, दोनों में से एक ही लिखना है। एक तो महोदय लिखिए या महोदया लिखिए, पर ज्यादातर महोदय शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माननीय स्वास्थ्य अधिकारी लेडीज है या जेंट्स है यह हमें पता नहीं है, इसलिए हम महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप उसमें बदलाव रख सकते हो। महोदय, उसके बाद कॉमा करना जरूरी है। अब यहाँ तक आपको पता चला होगा कि पत्र की शुरुआत कैसे होती है। अब तक हमने जितना लिखा है ये सारी की सारी जानकारी हमारे प्रश्न में दी गई है, हमने खाली उस प्रारूप में उसे डालने की कोशिश की है, मन से अब तक हमने कुछ लिखा नहीं है। अब हम पत्र को शुरू करते हैं। महोदय लिखने के बाद हम अपने पत्र को शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ करके लिखना जरूरी है। सविनय निवेदन पूर्वक मैं आपका महात्मा नगर में रहने वाला नागरिक हूँ। महात्मा नगर में दूषित पेयजल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर वाक्य में थोड़ी गलतियाँ है। सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान महात्मा नगर में दूषित पेयजल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, यह जानते हुए कि दूषित पानी पीने से कई तरह की बीमारियां पैदा होती है, फिर भी शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण लोगों को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। जल आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन अधिकांश जगह फट गई है, जिसके कारण कई प्रकार की गंदगी पेयजल में मिलकर नालों से निकल रही है। यहाँ पर नालों से नहीं, नलों से निकल रही है। दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार भी पड़ गए हैं, जिसमें ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो, आपने शिकायत की है कि आपके नगर में अशुद्ध जल की आपूर्ति हो रही है, तो उसका क्या कारण है वो भी आपने वहाँ पर बताया है, और अशुद्ध जल आने के कारण कौन कौन सी समस्याओं का निर्माण हुआ है वह भी आपको अधिकारियों को बताना है। आपका अधिकारी के साथ कोई निजी संबंध नहीं है, इसलिए आप आपकी जो समस्या है उसे ही संक्षेप में वहाँ पर बताने की कोशिश करें। यह पहला पैराग्राफ वहाँ पर हो जाता है, पहले परिच्छेद में आपने ये बताया। उसके बाद आगे के परिच्छेद में
अंततः आपसे प्रार्थना है कि जल्द से जल्द यहाँ का निरीक्षण कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। आशा है आप इस विषय पर त्वरित कार्यवाही करें, लोगों को हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे। हम वहाँ पर उम्मीद भी उनके साथ रख रहे हैं कि आप इस समस्या को लेकर जल्दी कार्यवाही करेंगे और इस परेशानी से नगर में जूझ रहे लोगों की उस परेशानी से आप छुटकारा दिलाएंगे। अब आपका तो ये पत्र हो गया, उसके बाद उनका धन्यवाद या सहयोग की अपेक्षा के साथ ऐसा भी आप शब्द लिख सकते हैं। धन्यवाद लिखकर मैंने वहाँ पर विस्मयादि चिन्ह लगाया है, या फिर सहयोग की अपेक्षा के साथ ऐसा लिखकर भी आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा सकते हो। ये आपका विषय विवेचन हो गया। पत्र लिखने का क्या कारण था, आपको जो बताना था वो आपने संक्षेप में बता दिया। इस पत्र में हमने कहीं पर भी उनकी तबीयत की खुशहाली, शुभकामनाएं वगैरह कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि औपचारिक पत्र में निजी संबंध नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम पत्र के समारोह की ओर आते हैं। आखिर में पत्र कौन लिख रहा है उसका स्वाक्षरी वहां पर होना जरूरी है, तो मैंने वहां पर लिखा है भवदीय भवदिया। अब पत्र लिखने वाली अगर लड़की है तो भवदिया शब्द का प्रयोग करेगी, अगर लड़का है तो भवदीय शब्द का प्रयोग करेगा। अब यहाँ पर अमित नाम से पत्र लिखा गया तो भवदीय, नीचे आएगा भवदीय के बाद कॉमा, नीचे आएगा अमित। उसका नाम लिखना है आपको, अमित देशमुख लिखिए या अमित लिखिए, आपको वहाँ पर स्वाक्षरी करना है। पर बच्चों याद रखना है, हम एग्जाम में लिखते समय, परीक्षा में लिखते समय अपनी साइन नहीं करना है, अपनी खुद की स्वाक्षरी वहाँ पर नहीं करनी है। आपको प्रश्न में दिया गया नाम ही आपको वहाँ पर लिखना है, उससे ही स्वाक्षरी समझा जाता है। भवदीय अगर लड़का है तो, लड़की है तो भवदिया, उसके बाद नीचे भवदिया लिखेंगे तो अमित, भवदिया लिखेंगे तो अमीषा। ओके, उसके बाद एक लाइन छोड़कर अब पत्र किसने लिखा है, तो अमित देशमुख या अमीषा देशमुख, दोनों में से एक नाम आपको लिखना है, बराबर। उसके बाद उनका पता लिखना है, कहाँ से उन्होंने पत्र लिखा है, महात्मा नगर नासिक। अमित देशमुख महात्मा नगर नासिक से यह पत्र लिखा गया है। अब उनका ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है, तो आप वहाँ पर ईमेल आईडी काल्पनिक लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पर मैंने अमित के नाम से लिखा है तो amit@gmail.com, बराबर। अब हम किसी और के नाम से पत्र लिख रहे हैं, हम परीक्षा में पत्र लिख रहे हैं, तो हम वहाँ पर प्रारूप बना रहे हैं, ना कि उसे सच्चाई से कोई लेना देना है। तो वहाँ पर amit@gmail.com, इस प्रकार से आपका यह पूरा पत्र तैयार हो जाता है, जिसे हम शिकायत पत्र कहते हैं। अगर इस प्रकार से अगर आप पत्र लिखते हो तो आपको परीक्षा में पूरे के पूरे अंक मिलने के, वहाँ आपको पूरे के पूरे अंक वहाँ पर मिल सकते हैं। अब हमने इसे एक एक पार्ट में विभाजित करके आपको ये पत्र कैसे लिखा जाता है ये समझाया है। अब एक ही पेज पर अगर ये पत्र लिखते हैं तो किस प्रकार से ये पत्र दिखाई देगा, देखो वहाँ पर दिनांक है 2 अक्टूबर 2020। उसके बाद सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, जिसे हमने पत्र लिखा, यहाँ पर किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिखना है, उसका जो पद है वो लिखना है। उसके बाद महानगर पालिका नासिक पिन कोड के साथ लिखा गया है। उसके बाद उनका ईमेल आईडी लिखा गया है। उसके बाद विषय एक लाइन को छोड़कर लिखा गया है, अशुद्ध जल की आपूर्ति के बारे में शिकायत की गई है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर महोदय कॉमा दिया गया है। उसके बाद आपकी जो शिकायत है उसका विवेचन वहाँ पर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट परिच्छेद में उनका आभार व्यक्त करते हुए उनसे आशा व्यक्त की गई है कि वो उस शिकायत पर कार्य करेंगे। उसके बाद जिन्होंने पत्र लिखा है वह अपना साइन मतलब भवदीय और उनकी स्वाक्षरी है अमित देशमुख। उसके बाद जिसने पत्र लिखा है वह अपना नाम अमित देशमुख, उसका पता है महात्मा नगर, वह है नासिक से, और उनका ईमेल आईडी है amit@gmail.com। एक ही पन्ने पर अगर आप पत्र लिखते हो तो ये फॉर्मेट सही ढंग से दिखाई देगा, आकर्षक और सुंदर दिखाई देगा, जिसके कारण आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं।
कहाँ कहाँ पर लाइन छोड़ना जरूरी है, पंक्ति छोड़ना जरूरी है, वो भी ज़रा ध्यान से देखिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वहाँ पर पंक्ति छोड़ना जरूरी है, पर आपकी लिखावट सुंदर हो, इसीलिए जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर एक पंक्ति छोड़कर अगर आप लिखते हो तो आपका पत्र वहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा। विषय विवेचन के अंदर परिच्छेद में आपको पंक्तियाँ छोड़ना जरूरी नहीं है। आपको आज के इस शिकायत पत्र कैसे लिखा जाता है ये समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे के वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो, अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और हो सकता है तो उसे शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।